आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की, जो इस वक्त गैस चैंबर बन चुका है। हवा इतनी जहरीली कि सांस लेना भी सेहत पर भारी पड़ता जा रहा है। सरकारी पाबंदियां हैं, दावे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है, हकीकत तो कुछ और है। आम आदमी हर सांस के साथ जहर पीने को मजबूर है। अब सवाल यह है, क्या फैसले सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे या जमीन पर असर भी दिखाई देगा? ये सोच रहे हम 5 साल जो है अरविंद केजरीवाल का नाम लेके निकाल देंगे, ऐसे नहीं चला। प्रदूषण उससे पहले भी हुआ करता था। एनसीआर में पॉल्यूशन डेंजरस सिचुएशन। सुबह सुबह उठ के ये देखिए मुझे क्या देखना पड़ रहा है। इट इज सो स्कैरी। मैंने पहली बार लाइफ में इस तरह का स्मॉग देखी। दम घोटू हवा ने दम निकाला। एक हफ्ते में इतनी धूल इसमें भर गई है। राजधानी दिल्ली में सांस लेना भी दूभर हो गया है। AQI का लेवल सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। यानी हर सांस के साथ जहरीली हवा सीधा फेफड़ों पर अटैक कर रही है। पॉल्यूशन ऐसा कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर इससे मुकाबला कैसे किया जाए। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन अब इतना खतरनाक हो चुका है कि अब एयर प्यूरिफायर भी दम तोड़ रहा है। ये देखिए दिल्ली में पोल्यूशन किस स्तर तक है। ये मेरा प्यूरिफायर है डाइसन का, और ये देखिए ये एक हफ्ते में इतनी धूल इसमें भर गई है। क्योंकि मैं देख रहा था कि ये जो है AQI को कम नहीं कर पा रहा था, 100 के नीचे नहीं ले जा पा रहा था, और डाइसन जो है हमेशा 20, 25, 15 तक ले आता है। तो ये देखिए इतनी धूल इसमें फंसी हुई है। सोचिए जरा, AQI का आंकड़ा जब 300 के पार चला जाता है तो ऐसी स्थिति को मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है। लेकिन दिल्ली में AQI पिछले एक हफ्ते से 500 पार जा रहा है, यानी लगभग डबल। 500 प्लस AQI का मतलब आप एक दिन में 30 सिगरेट पी रहे हैं। यानी सांस के साथ जहर आपके शरीर में जा रहा है और आपको बीमार भी बनाता जा रहा है। इतना ही नहीं, NCR का हाल भी कुछ जुदा नहीं है। यकीन करना मुश्किल है, पर यह तस्वीर दिल्ली से सटे नोएडा की है, जहां पॉल्यूशन किस लेवल तक पहुंच गया। इस वीडियो को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सुबह सुबह उठ के ये देखिए मुझे क्या देखना पड़ रहा है। मतलब आई स्टे इन नोएडा और हमारे बालकनी से ऐसा दिख रहा है, कुछ नीचे दिख ही नहीं रहा है। काले पूरा एकदम ब्लैक इस तरह का स्मॉग पूरा कैप्चर करके रखा है। इट इज सो स्कैरी। मैंने पहली बार लाइफ में इस तरह का स्मॉग देखी हूँ। नोएडा का एक और वायरल वीडियो देखिए, जो दिल्ली NCR में किस कदर सांसों पर संकट बढ़ता जा रहा है उसकी पूरी कहानी बयां कर रहा है। हर तरफ आसमान में धूल और धुआं नजर आ रहा है। लेकिन अब पॉल्यूशन के खतरे को कम करने के लिए दिल्ली की रेखा सरकार और सख्त होती जा रही है, जिसके तहत कल से दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी होगा। दिल्ली में कल से सिर्फ BS6 गाड़ियों की एंट्री होगी और पेट्रोल पंप पर बिना PUC वाली गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। जितनी हमारी दिल्ली के व्हीकल्स हैं उनसे हमने आग्रह किया कि आपको अपने पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना होगा, आपको अपना पोल्यूशन नॉर्म्स को सेट करना होगा। जिनके नहीं होंगे उनको तब तक फ्यूल नहीं मिलेगा जब तक अपनी गाड़ी का PUCC सर्टिफिकेट नहीं लेते। दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को ये डायरेक्शन जारी की गई है कि कल सुबह से मैक्सिमम अटेंडेंस आपके दफ्तरों में केवल 50% होनी चाहिए। बाकी 50% लोगों को आप वर्क फ्रॉम होम के तहत ही काम करवाएं। लेकिन पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से दिल्ली गैस चैंबर में तब्दील हो गई, उसे लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहा है। अगर ये कह रहे हैं कि हमारी तो इतनी दिनों से सरकार थी, तो 12 साल से देश में किसकी सरकार थी? ये केंद्र सरकार का विषय है। सारी सरकारों को मिलकर इनका समाधान करना है। ये जो कह रहे हैं सही नहीं है। जिन्होंने स्वयं ही माहौल बिगाड़ा, जिन्होंने स्वयं ही पोल्यूशन की ऐसी दलदल खड़ी की, वो अब चीख पुकार मचा रहे हैं। इस 5 साल के अवधि में हम लोग दिल्ली को वो दिल्ली बना के देंगे जिससे दिल्ली को गर्व हो। अरविंद केजरीवाल से जब लोग कहते थे यमुना साफ करो,
प्रदूषण कम करो, तो अरविंद केजरीवाल ने कभी नहीं कहा कि शीला दीक्षित 10 साल में करके चली गई इसलिए मैं नहीं करूंगा। प्रदूषण उससे पहले भी हुआ करता था। दिल्ली में पॉल्यूशन पर सियासी शोर हाई है, लेकिन हकीकत यही है कि फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों को इससे राहत मिलती नजर नहीं आ रही। दिल्ली से देवेश भाटी और अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।